नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी। आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो है छोटे बच्चों का हर्निया। छोटे बच्चों में हर्निया कहाँ पे होता है? ये इंग्वाइनल कैनाल में होते हैं कॉमनली, और दूसरे होते हैं अम्बलाइकस में। इसके अलावा कहाँ हो सकते हैं वो थोड़ी सी अनकॉमन जगह है, जैसे कि फीमोरल। और भी जगह होती हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल हर्निया के अंदर अगर बात करेंगे तो मेनली ये 3 की बात होती है। अगर इनमें से भी हम सबसे कॉमन की बात करेंगे तो बात होती है इंग्वाइनल हर्निया की। देखिए, बच्चे जब जन्म लेते हैं और माँ के पेट में होते हैं तो उनकी दोनों टेस्टिस जो होती है वो पेट के अंदर डेवलप करती है। जैसे जैसे बच्चा माँ के पेट के अंदर बड़ा होता है तो उसकी दोनों टेस्टिस बड़ी होती हैं और वह धीरे धीरे इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा नीचे आती जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उससे ठीक पहले ये दोनों गोलियां, यानी कि दोनों टेस्टिस, जिनको कि कॉमन भाषा में बॉल भी बोला जाता है, दोनों नीचे स्क्रोटम में, यानी कि जो पेशाब की जो द्वार होता है उसके नीचे की एक जो थैली होती है उसमें आ जाती है। ये दोनों थैलियां राइट और लेफ्ट साइड की दोनों सेपरेटेड होती हैं, इनके बीच में एक पार्टीशन रहता है। अब बात आती है कि हर्निया क्या होता है। देखिए, पेट के जितने भी अंग हैं या टिश्यू हैं वो सब पेट में रहने चाहिए, और जो इंग्वाइनल कैनाल के टिश्यू हैं वो इंग्वाइनल कैनाल में रहने चाहिए। जो स्क्रोटम के टिश्यू हैं, जिसमें कि मेनली टेस्टिस है, वो स्क्रोटम में होना चाहिए। अगर इनके बीच का कम्युनिकेशन, जो कि माँ के पेट के दौरान ही, बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी दौरान ही बंद हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये खुला रह गया तो पेट के अंग, जिसमें से कि स्पेशली होता है आंतें, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे खिसकती हुई इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई और नीचे स्क्रोटम में आ जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को हर्निया बोला जाता है। यह इंग्वाइनल हर्निया है। यदि यह अम्बलाइकस के पास में आएगी तो हम इसको अम्बलाइकल हर्निया बोलेंगे। अगर ये फीमोरल कैनाल में आएगी तो हम इसको फीमोरल हर्निया कहेंगे। लेकिन तीनों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इंग्वाइनल कैनाल की हर्निया सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, सर्जरी। यह एक सर्जरी एक साधारण सी सर्जरी होती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो इनके माता पिता हमेशा डर जाते हैं सर्जरी के नाम से ही। लेकिन यह सर्जरी आज के उपस्थित टाइम में बहुत ही सेफ है और बच्चे के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसमें करना क्या होता है कि बच्चे को पूरा जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। इससे पहले बच्चे की पूरी फिटनेस देखनी होती है, उसके बेसिक एक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एनेस्थेटिस्ट चेकअप होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। यह सब हो जाने के बाद में बच्चे का आप एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई सर्जरी इसकी अब हो सकती है। सर्जरी जो होगी इसकी, उसमें बच्चा जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो उसमें इंग्वाइनल कैनाल के पास में एक सर्जरी के माध्यम से ही छिद्र बनाया जाता है, यानी कि उसको इंसिजन बोलते हैं, सर्जिकल इंसिजन। उसके द्वारा उसको खोल के वहाँ से, या जो सैक होता है उसको ओपन किया जाता है, और सैक के अंदर की जो इंटेस्टाइन होती है उसको वापस पेट में डाल दिया जाता है। यह सैक को पेट से और इंग्वाइनल कैनाल से दोनों से अलग करके वहाँ पे टाई कर दिया जाता है। यह सैक का बचा हुआ हिस्सा अलग कर दिया जाता है, और यह पूरी प्रक्रिया सर्जिकल माध्यम से द्वारा, सर्जिकल सूजर के द्वारा पूरी बंद हो जाती है। इसी तरीके से यह एक नॉर्मल सा एक ऑपरेशन है। बच्चे को बाद में दर्द नहीं हो, इसलिए वहाँ पे एक लोकल एनेस्थीसिया या कॉर्डल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, जिससे बच्चे कंफर्टेबल रहें। यह बच्चे की सर्जरी इतनी ही कंफर्टेबल होती है कि बच्चे सुबह आते हैं और दोपहर या शाम तक अपने घर चले जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी का कोई निषेध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बच्चा अपना नॉर्मल खाना पीना दूसरे दिन से शुरू कर सकता है। पहले दिन उसकी लाइट खाना अलाउ किया जाता है। किस उम्र में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न होता है। इंग्वाइनल हर्निया जब तक कुछ नहीं होता है तब तक आप उसको जो है शेड्यूल ऑपरेशन की तरह करवा सकते हैं। इनके अंदर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस भी आती हैं, जिनके के अंदर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया या इनकार्सरेटेड हर्निया
भी होते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन पे यानी कि इमरजेंसी बेसिस पे इनको ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आए, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि माता पिता को कभी जो इंग्वाइनल हर्निया है इसके बच्चों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और उसका उपचार तुरंत से तुरंत करना चाहिए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक पीडियाट्रिक सर्जन से मिलें, क्योंकि बच्चों के या शिशु के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी का एक डिपार्टमेंट है, उसी के अंदर ये ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और कुछ यदि जानना चाहें तो आप बिल्कुल बिना चिंता के आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। आप कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट हमको अच्छे लगते हैं। आप और आपका बच्चा सुखी और समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ में यह हम वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार।